हिसाब उसे दिया जाए जिसने कुछ जमा कर रखा हो, वो कोई अधिकारी नहीं है तो हिंदू ही नहीं है। ये बिल्कुल जो है नालायकीपने वाली बात है, ओछापना है। चुनाव के कारण सारा जो है व्यवधान पैदा किया जा रहा है इसके द्वारा। अखिलेश जी का ये देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। के पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। अखिलेश जी ने आवाज उठाई थी, उनकी आवाज दबा दी थी। भगवान ये नहीं चुनेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जनता चुनती है सारी चीजें। 100% में से 80% तो अखिलेश ही आ रहा है। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि 27 के बाद में कोई चुनाव ही नहीं होगा, ये तानाशाही चल रही है। अभी ना एक खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में आपको पता है अगले साल चुनाव है और अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया राम मंदिर पर कि राम मंदिर में चोरी हुई है। इसको आप किस तरीके से देखते हो? नहीं, किस तरह से देखना है जी, देखो बड़ा काम है, बड़े काम में हो भी सकता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां रही हों और उसको अब मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और उसके ऊपर पूरी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा, अगर कोई गड़बड़ हुई है उसमें जो दोषी होगा शायद उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है योगी सरकार कार्रवाई बहुत अच्छे से कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह करने की कोई बात ही नहीं है। योगी जी के ऊपर तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। अखिलेश यादव जी के लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो मंदिर ट्रस्ट की बजाय अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते तो शायद अभी तक बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती, लेकिन योगी जी इसमें ढील दे रहे हैं। आपको लग रहा है योगी जी ढील दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन व्यक्ति ने आज तक उसको 2 साल से भी अधिक, 2 साल 4 महीने से अधिक उसके उद्घाटन को हो चुके हैं, जिसके किसी भी संगठन के मंत्री ने खुद परिवार ने, जो बड़े बड़े सांसद हैं, उसका भाई है, खुद उसका चाचा है, आज तक किसी ने मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, चढ़ावे के नाम पे 10 रुपये नहीं दिए हैं, वे हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब उसे दिया जाए जिसने कुछ जमा कर रखा हो, वो कोई अधिकारी नहीं है। और वे तो खुद ही नहीं है, वे तो हिंदू ही नहीं है। जिन्होंने अखिलेश यादव जो वहाँ बैठे हैं रात दिन और वहाँ इतना बड़ा काम हुआ है जिस पर पिछले 40-50 साल में लगभग 5 लाख लोगों का बलिदान हुआ है। उस बलिदान की सब गाथा को मिटा के ऊपर तक वाहवाही लूटे कि हमने तो 15-16 ही आदमी मारे थे, अगर और भी होते तो उसका पिताजी कहता हम और को भी मार देता मैं। तो वे क्या हिसाब मांग रहे हैं? जमा वाला हिसाब मांगता है। बैंक में भी आप जाओ, जो जिसने जमा करा वो काटेगा, जिसने काटे ही नहीं, ना उसके दस्तक मिले ना उसको पूछे वहाँ पे जो है। ये सब वाहियात की बातें हैं। और जहाँ तक अपने वेद जी ने कहा है कि इतना बड़ा संगठन है और सारे काम को चंपत राय जी देख रहे, जिन्होंने बैंक पहले रसायन शास्त्र में उन्होंने अपने PhD करके एक विश्वविद्यालय में नौकरी की है। वे क्या अभी 70-75 साल की उम्र में क्या इतने किसी तरह की कोई उनके उससे चूक हो सकती है? ऐसा नहीं है। कोई मामूली किसी कर्मचारी वगैरह ने कोई ऐसी बात कर दी है, उसका निदान बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली। जैसे कहा कि अखिलेश यादव जी तो हिंदू ही नहीं है, उनके पिताजी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है ये राम जी से रिपोर्ट मांगने का? बिल्कुल नहीं है। क्यों मांगेगा हिसाब? उसने वहाँ चढ़ावा दिया, चढ़ावा मैंने दिया है, मैंने चढ़ावा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जिसने चंदा दे दिया वो क्या हिसाब मांगेगा? उसकी बाकी प्रभु में छोड़ दो उसको। जो हिंदू नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे सपनों में कृष्ण जी आए हैं, वो कह रहे हैं 27 का चुनाव हमारे फेवर में। उसने कृष्ण जी जितना उन्होंने अब राग अलापा है, अगर इससे पहले इतनी शक्ति बनवाने में लगते तो ये तो करीबन 25-30 साल पहले बन के खड़ा हो गया होता, तैयार हो जाता जो है। जब तक वे उसके विरोध में थे वे जो है, क्योंकि उन्हें एक समुदाय की वोट देनी थी जो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल जो है नालायकीपने वाली बात है, ओछापना है। चुनाव के कारण सारा जो है व्यवधान पैदा किया जा रहा है इसके द्वारा जो है। अभी सर अगले साल चुनाव है, चुनाव में भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है अभी तो धार्मिक तौर पर ही दिख रही है कि हाँ भाई जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन 27 के इलेक्शन को इम्पैक्ट डालने के लिए अखिलेश यादव जी ने भी एक मोहरा फेंका है और वो मोहरा थोड़ा बहुत सटीक साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में देखो योगी जी के होते हुए चोरी हो गई। इसको लेकर ये अखिलेश जी का ये देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अखिलेश जी को अपने धरातल का पता नहीं है कि हम धरातल पे कहाँ है। कहीं उनका पैरामीटर कहीं धरातल पे नहीं है, हवा में बात करते हैं केवल। वो ये कह रहे हैं हवा में बात आपको लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो उत्तर प्रदेश के हैं वो हवा में बात कर रहे होंगे? हवा में कर रहे हैं भैया, उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, और राजनीति अपनी हिंदू मुस्लिम से चमका रहे हैं। अब मुसलमानों ने भी जो है, आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम, वो कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी करने से मुस्लिम आई कहाँ गए?
चोरी करी तो हिंदुओं ने करी। जो चंपत राय जी का ड्राइवर थे टीनू यादव करके, उनके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। पहले वो एक ड्राइवर थे, तो वो राम मंदिर का चंदा कहीं तो घपला हुआ होगा। तो चंदा चोरी होया हिंदुओं का होया ना, हिंदू भगवान अपने आप देखेंगे, उसको क्या है। वो कभी मंदिर नहीं गया, कभी 1 रुपया का चंदा नहीं दिया, तो उसको क्या मतलब है। ये सही कह रहे हैं, भगवान अपने आप देखेंगे। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, ये सब हिंदू हैं, सब ने चंदा दिया होगा, लेकिन हमारे चंदे में से पैसा गायब हुआ, तो क्या इसका सॉल्यूशन भगवान देखेंगे या योगी जी देखेंगे? भगवान नहीं देगा, सरकार को देना पड़ेगा भाई साहब इस चीज़ का। सरकार का सॉल्यूशन है, जो भी करना है इस पर विपक्ष आवाज़ भी उठा रहा है, विपक्ष की बातें दबाई जा रही हैं। अखिलेश जी ने आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ दबा दी थी, ठीक है ना। इसके जिम्मेदार सरकारी लोग हैं, ठीक है ना, और जो सरकार ने उनको कर रखा है वहाँ पे मंदिर में, वो लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भगवान नहीं देखेगा, भगवान नहीं चुनता है, जनता चुनती है, ठीक है ना। भगवान ये नहीं चुनेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जनता चुनती है सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ये आए, भगवान ने नहीं बुलाया, ये जनता ने बुलाया यहाँ पे, ठीक है। जैसे सर इनका कहना बिल्कुल जायज़ है। अभी तक विपक्ष को लोग नकार रहे थे कि ये हवा में बातें कर रहे हैं, लेकिन जब से योगी जी का भी बयान आया है कि हमें इतने 500 साल आपने राम मंदिर के लिए दिए, 15 दिन और दीजिए, तो SIT जो गठित हुई है, इससे साफ तौर पर तो स्पष्ट होता है कि राम मंदिर में चोरी तो हुई है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह बनता है कि क्या योगी जी जिन्होंने चोरी करी है उनको इस तरीके से सजा देंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी, 7 नस्लें भी चोरी करने से पहले सोचेंगी? चोरी तो हुई है और हमें योगी जी पर विश्वास करके थोड़ा समय देना चाहिए। यदि उन्होंने समय मांगा है तो तब तक हमें शांत रहना चाहिए। यदि उसके बावजूद भी जवाब नहीं मिलता है तब हम लोग बोलेंगे। दूसरी चीज़, मेरा आने का एक उद्देश्य और भी था कि आज रक्षा मंत्री जी आए हुए हैं और ये क्षेत्र ओ जोन में है, तो सीमा तो सुरक्षित है उनकी वजह से, पर बस्ती सुरक्षित नहीं। इस पर वो क्या बोलते हैं ये सुनने आया था। सीमा सुरक्षित है लेकिन बस्ती सुरक्षित नहीं। बस्ती क्षेत्र कब्जा ये क्षेत्र कॉलोनी सुरक्षित, गांव सुरक्षित नहीं है। ये ओ जोन में आरक्षित तोड़ने का हो गया है। सर मैं इस पे तो आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा अखिलेश यादव जी पर भी। उन्होंने कहा है कि अगर 27 में भाजपा जीतती है, मतलब योगी जी जीतते हैं, तो फिर कभी जिंदगी में चुनाव ही नहीं होंगे देश में। कौन जीता है कौन नहीं जीता इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, बशर्ते अखिलेश जी तो आने वाले नहीं हैं, नहीं है, खत्म है। बाकी कौन आएगा मैं नहीं कह सकता, हो सकता है मैं ही आ जाऊं, नेक्स्ट PME में बन जाऊं मैं। 100% में से 80% तो अखिलेश ही आ रहा है। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि 27 के बाद में कोई चुनाव ही नहीं होगा, ये तानाशाही चल रही है, कुछ भी नहीं है, तानाशाही चल रही है। मतलब संविधान गया, संविधान की कोई बात ही लागू नहीं होगी। संविधान की बात कैसे लागू नहीं, पहले थोड़ा बताइए। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि 27 के बाद कोई चुनाव ही नहीं होगा। चुनाव क्यों नहीं होगा 27 के बाद भाई? जनता चुनेगी, बीजेपी थोड़ी चुन लेगी किसी को कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। ये जो बयान है ये तो अखिलेश यादव जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 27 में योगी जी आते हैं तो कभी जिंदगी में चुनाव ही नहीं होगा। लोकतंत्र किस हिसाब से होगा ही नहीं, क्योंकि वोट चोरी हो रही है, 4000 EVM जलाए जा रहे हैं। क्यों नहीं होगा भाई? इन हिसाबों से तो चुनाव होगा ही नहीं आगे। तानाशाही राज चल रहा है, संविधान को भूल गए लोग, बीजेपी के लोग। यार कुछ कहा मत, छोड़ो, मैं और ज्यादा बोल दूंगा। कि वोट चोरी होती है बीजेपी के? बिल्कुल होती है, बिल्कुल 100% होती है। दावे के साथ कह रहे हैं, अगर चोरी नहीं होती तो 4000 EVM नहीं जलते कर्नाटका में, दावे के साथ कह रहे हैं हम। बंगाल में? हाँ, बंगाल में, ठीक है ना। हाँ यार सही कह रहे, वोट चोरी आपको लगता है होती है? हो रही है भाई, पक्का होती है। हो रही है। किस तरीके से वोट चोरी होती है? बड़े भाई हैं, इनको ज्यादा जानकारी है। आप भी तो देश के युवा हैं। राजनीति में हैक होकर के वोट चोरी हो रही है, क्लियर वोट चोरी हो रही है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अंधभक्ति में फैले हुए हैं। कुछ नहीं दिख रहा लोगों को। अच्छा एक बात बताइए, अगर जैसे वोट चोरी हो रही है, हाँ हमारे छोटे छोटे मुद्दे भी। अंधभक्त ने अभक्त नाम थोड़ा चेंज कर दीजिए, भक्त में थोड़ा सा उधर चला जाता है। हाँ, अभक्त और अभक्त में फर्क क्या है? अंधभक्त जो बिल्कुल अंधविश्वास करके भक्ति ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ईश्वर में ऐसा है, ये मंदिर प्रांगण में संतों का सम्मेलन है, ये कोई राजनीतिक स्थल नहीं है जो आप राजनीतिक डिबेट कर रहे हो। तो हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संतों के बारे में, भक्ति के बारे में, और जो हमारे हिंदू समाज है उनसे कुछ और बातें करें। उसके लिए गेट के बाहर डिबेट करने के लिए है, जैसे कि आप डिबेट कर सकते हो। मैंने इनसे जितने भी सवाल करे, सुनिए, बोलना था मैंने समझा, आपने बेवजह बोल दिया। भाई साहब मेरा वजह है, ये भाई साहब इनको पूछो कहाँ से हैं, ये इनके साथ हैं, ये भी इनके साथ हैं। अब हम कहते हैं राजनीतिक मुद्दों पे डिबेट ना करें। सवाल सुना क्या? मैंने राजनीतिक मुद्दों पे डिबेट करी? मैं बहुत कुछ मैं तो राम मंदिर पे बात करी, बिना पूछे मंदिर पे माइक पे आया, ठीक है ना। तो राम मंदिर भी किससे जुड़ा है? आस्था से जुड़ा है।
उसके साथ क्या जुड़ा है? वोट चोरी और ये क्या चीज है? ये उनका ओपिनियन है। नहीं, नहीं। मैंने तो नहीं फिर बोला। मंदिर प्रांगण में उस पर डिबेट ना तो करें। मैं मंदिर पे बात नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं एज ए हिंदू होने के नाते मैं भी मंदिर पे बात ना करूं। नहीं, मंदिर में बिल्कुल बात कीजिए भाई तो साहब। मैंने क्या बात करी इनसे? आप राजनीतिक मैंने क्या आपसे debate राम मंदिर होता के अलावा है। कोई बात करी? नहीं। मैंने आपसे राम मंदिर के अलावा राम मंदिर की बात की, कोई ये बात नहीं। आपके ओपिनियन थे। राम मंदिर की बात की। हाँ, अच्छा चलो मैं राम मंदिर पर ही आता हूँ, ठीक है। इनका अपना ओपिनियन हो सकता है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। मुझे एक बात बताइए कि जो राम मंदिर में जो चीजें हुई, आपको लगता है कि उसमें योगी सरकार भी सम्मिलित है? क्या क्या दोबारा से बोलो। जैसे राम मंदिर में जो चीजें हुई, एक मंदिर का ट्रस्ट होता है, एक मंदिर की कमेटी होती है, तो आपको लगता है कि उसमें योगी जी का भी कुछ हाथ हो सकता है? भाई साहब, ये ट्रस्ट कौन रखता है? गवर्नमेंट के ही तो उसमें है ना, वो अंडर में है पूरा राम मंदिर, गवर्नमेंट के अंदर में। अगर कोई उसमें कोई भी हादसा होता है या कोई भी कुछ भी कोई इसमें दिक्कत आती है मंदिर में, या चोरी होती है या कोई मृत्यु होती है या कुछ भी कोई हमला होता है, तो उसका जिम्मेदार तो भाई सरकार ही रहेगी, और कौन रहेगा? आम जनता थोड़ी हो जाएगी, पुजारी थोड़ी हो जाएगा। और पुजारी भी हैं तो वो किसके जरिए हैं? क्योंकि वो ट्रस्ट लेवा हुआ है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही तो गए हैं वहाँ पे। अब मैं जाके कहने लगी कि भाई मुझे बना दो पुजारी, कोई नहीं बनाएगा। मुझे पुजारी कोई नहीं बनाएगा। बनाएगा कौन बनाएगा? सरकारी आदमी पहुंचेगा वहाँ, या तो कोई आरएसएस वाला होगा या कोई वैसा होगा। ये लोग वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे उनका सबकी बात घिली मिली है, वो सरकार से जुड़ी हुई बात है, सरकार से अलग नहीं है। सरकारी बात है उसमें, और सरकार ही जिम्मेदार रहेगी इस चीज़ का, और सरकार इसका सॉल्यूशन निकालेगी। चाहे आज निकालो, 10 दिन बाद निकालो, सरकार को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जनता सरकार निकलवाएगी इसका सॉल्यूशन। जैसे हम आखिरी सवाल हमारा होता है, अभी जैसे यहाँ पे शंकराचार्य जी भी आए हैं। शंकराचार्य जी भी हमारे जो मेन माने जाते हैं सनातन धर्म में, वो 4 माने जाते हैं। उसमें से एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी हैं। आप उनको किस नज़र से देखते हैं? अच्छे नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो गौ माता के बारे में सवाल जवाब उठाते हैं। वो तो क्लियर बोल देते हैं कि अगर हमारी माता कटेगी तो हम 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों ने बोला है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। मुसलमानों ने बोला है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो।